एपिसोड की शुरुआत में हो सिटी को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ शाओशांग लोग आ रहे थे। यहाँ इस सिटी के गेट के बाहर दुश्मन के सोल्जर्स खड़े हुए थे। वो लोग सिटी के मैजिस्ट्रेट को धमकाने के लिए एक बच्चे और माँ की जान ले लेते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो कुछ लोगों को लिंग बुई को बुलाने के लिए भेज देता है और खुद आखिरी सांस तक उनका मुकाबला करता है। मैजिस्ट्रेट की जान दुश्मनों को रोकने में चली जाती है। दुश्मन गैंग अब हू सिटी के गेट्स को तोड़ के अंदर घुस जाती है। उनके लोग हू सिटी के लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं। वहाँ एक छोटी बच्ची थी जिसके हाथ में कुछ था। असल में वो मैजिस्ट्रेट का सील है, मतलब जिसके पास ये सील होगा वो सबको कमांड कर पाएगा। इस बच्ची की जान चली जाती अगर सही वक्त पे यहाँ लिंग बुई नहीं पहुँचता। लिंग बुई आकर दुश्मन का सामना करता है। वो दुश्मन गैंग के लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये बच्ची लिंग बुई को वही सील देती है और बताती है कि ये उसके ग्रैंडफादर यानी कंट्री के मैजिस्ट्रेट ने उसे डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट को देने के लिए दिया है। लिंग बुई कुछ प्रोसेस कर पाता उससे पहले एक एरो उसे लग जाता है। उसका एक आदमी उसे बताता है कि जो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट यहाँ आने वाले थे असल में उनका नाम चंग चंग जी है और वो शाओशांग के थर्ड अंकल है। और जब उसे ये पता चलता है कि शाओशांग भी हाउ सिटी के आसपास ही कहीं है, उसकी तो समझो सांस से ही अटक जाती है। वो फौरन से अपने घोड़े पे बैठ के शाओशांग जहाँ रुकी हुई थी वहाँ पहुँचता है। यहाँ भी वो एकदम ठीक टाइम पे पहुँचा था। दुश्मन आदमी शाओशांग को मारने ही वाला था कि लिंग बुई आकर उस आदमी को मार देता है। शाओशांग जख्मी सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करती है। लिंग बुई चाहता है कि शाओशांग उसका भी ट्रीटमेंट करे। उसी बच्ची को बचाते जो एरो लग गया था वो उसे निकलवाना चाहता है। फिजिशियंस बताते हैं कि इस एरो को अभी ऐसे निकाला तो बहुत खून बहेगा। शाओशांग कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो अपने हार में से सारे मोतियों को निकाल देती है और फिर उसका जो तार होता है उसे एरो को पुल करती है। लिंग बुई का एरो अब निकल जाता है। लिंग बुई को काफी दर्द होता है पर वो बिल्कुल भी नहीं जताता। लिंग बुई के हाथ में अब वो एरो पकड़ा दिया जाता है। वो उसको एनालाइज करता है और बताता है कि जो मिलिट्री वेपन्स कैपिटल सिटी से चोरी हुई थी ये एरो भी उसी सामान में शामिल था। इससे अब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि मिलिट्री वेपन्स को चोरी करके दुश्मनों तक पहुंचाया जा रहा है। वो सारे सोल्जर्स जो शाओशांग को मारने के लिए आए थे लिंग बुई ने उन्हें पकड़ लिया है। वो सोल्जर्स सरेंडर कर चुके थे इसीलिए लिंग बुई उन्हें मारने में हिचकिचा रहा था। लेकिन शाओशांग बोलती है कि अगर लिंग बुई इन्हें नहीं मार सकता तो वो खुद ही इन्हें मारेगी क्योंकि इन लोगों ने उसकी फीमेल वॉरियर आ मियाओ और साथ ही काफी लोगों को मार डाला। लिंग बुई नहीं चाहता कि शाओशांग इन सब में अपने हाथ को गंदा करे। वो शाओशांग को यहाँ से जाने को बोलता है। वो खुद इन सोल्जर्स का काम तमाम करेगा लेकिन शाओशांग फिर भी छुपकर वो पूरा नजारा देखती है जिस पर लिंग बुई उन सोल्जर्स को जान से मार रहा था। अब लिंग बुई वहाँ से चले जाता है और यहाँ आते हैं लो याओ और थर्ड अंकल चंग जी। थर्ड अंकल हू सिटी की जगह चिंग सिटी ये सोचकर चले गए थे कि उन लोगों ने गेट्स बंद रखे हैं तो जरूर कोई गड़बड़ होगी। असल में तो चिंग सिटी ने अपना गेट इसीलिए बंद करा था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हू सिटी की तरफ जो गुंडे घूम रहे हैं वो इनकी सिटी में भी आ जाएं। शाओशांग लो याओ से गुस्सा थी कि वो इतना लेट क्यों आया, बट लो याओ बताता है कि इतना लेट अंकल चंगजी की वजह से हुआ है। वो शाओशांग और थर्ड आंट की टेंशन में बार बार बेहोश हो रहे थे। अब सब लोग फाइनली हू सिटी पहुंच जाते हैं। यहाँ सबकी हालत खराब है। यहाँ के लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है। यहाँ हमें कुछ सीन्स दिखाकर ये समझाया जा रहा है कि वॉर के बाद जिस जगह पे जंग हुई होती है उन लोगों को किस तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। इन्हें पता चलता है कि हू सिटी के मैजिस्ट्रेट, उनके बेटे और पोते सब ही दुश्मन को रोकते हुए मारे गए हैं लेकिन उनकी ग्रैंड डॉटर अभी भी जिंदा है और इस वक्त उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। शाओशांग और लो याओ उस जगह जाते हैं जहाँ सारे बीमार लोग और उस छोटी बच्ची को रखा हुआ था। शाओशांग को डॉक्टर बताता है कि इस बच्ची को दुश्मन के किसी आदमी ने मारा था जिस वजह से इसके लंग्स डैमेज हो गए हैं और अब ये ठीक नहीं हो पाएगी। फिर भी शाओशांग इंसिस्ट करती है कि इस बच्ची को ठीक कर दिया जाए। इस बच्ची को बचाने के लिए जो भी दवाइयाँ रिक्वायर्ड होगी वो ला देगी।
वहाँ उस मेडिकल कैंप में बाकी बीमार लोग भी थे जो ज्यादातर सब बहुत तकलीफ में थे। उन लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है, सबके पास अपनी एक अलग कहानी थी। ये सब भी बस मौत का इंतजार कर रहे हैं, इन्हें जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। शाओशांग एक लेक्चर देती है जिसमें वो उन्हें समझाती है कि उनके लोगों ने जो कुर्बानियां दी है उन्हें वेस्ट मत जाने दो। वो उन्हें जीने की एक उम्मीद देती है। वो थर्ड अंकल से कहकर सारे अमीर खानदानों को एक लेटर भिजवाती है जिसमें वो लोग हो सिटी को रीबिल्ड करने के लिए डोनेशंस मांगते हैं। वो फिर लोयाओ के साथ मिलकर काफी घरों को रीबिल्ड करवाती है। शाओशांग को तो वैसे भी घर बनाना, मैकेनिज्म पे काम करना ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। लोयाओ भी उसका साथ देता है, उसे अच्छा अच्छा खाना भी खिलाता है और वो बस शाओशांग के साथ रहना चाहता था, इसीलिए वो खुश है। लिंगबुई को दिखाया जाता है जो अब एम्पायर के पास पहुंच गया है। एम्पायर को भी दिखाया जाता है। जैसा कि हमें पता है लिंगबुई एम्पायर के बेटे की तरह है। एम्पायर के बारे में जैसा सोचा था वो खड़ूस होंगे और पॉलिटिक्स वगैरह करते होंगे, ऐसा तो फिलहाल नहीं लग रहा। ये एम्पायर तो बहुत ही स्वीट है। जब उसे पता चलता है कि लिंगबुई शाओशांग में इंटरेस्टेड लग रहा है तो वो इन दोनों को भिड़वाने में लग जाता है। लिंगबुई उस डेकरी को वो सिटी तक ले जाने की इजाजत मांगता है। लिंगबुई सिटी पहुंच जाता है जहां सारे लोग डेकरी सुनने के लिए नील डाउन होकर बैठे हुए थे। इनमें शाओशांग और लोयाओ भी है। यहाँ थोड़ा दूर खड़े हुआंग फुई और युवान भी सब देख रहे हैं। असल में हुआंग फुई को जब पता चला कि हो सिटी में ये सब हुआ है तो ये यहाँ पर ये देखने आया है कि थर्ड आंट को तो कुछ नहीं हुआ, और इवान ऑब्वियसली शाओशांग के लिए आया है। उसे भी ये सुन के फौरन फिक्र हुई। लिंगबुई अब डैकरी पढ़ के सुनाता है। इसमें लेट मैजिस्ट्रेट को कंट्री को सर्व करने के लिए हिज मैजेस्टी ने बड़ा टाइटल दिया है। ऑल्सो अब मैजिस्ट्रेट नहीं रहे तो शाओशांग के थर्ड अंकल ही वो सिटी के नए मैजिस्ट्रेट होंगे। लोयाओ भी काफी इम्प्रेस था लेट मैजिस्ट्रेट की बहादुरी से। वो शाओशांग को बोलता है कि उसने सोच लिया है, वो ऑफिशियल बनना चाहता है और लोगों को सर्व करना चाहता है। अब शाओशांग और लोयाओ वापस उस बच्ची से मिले जाते हैं जो कि मैजिस्ट्रेट की ग्रैंड डॉटर है। इस बच्ची के भी जाने का वक्त हो गया है। वो आखिरी बार शाओशांग से बातें करती है और फिर मर जाती है। शाओशांग बहुत ज्यादा सैड थी, उसके नेम प्लेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। लिंगबुई ने इसे दूर से देख लिया था और वो उसकी तरफ अम्ब्रेला लेकर जा रहा था। इस सीन में बारिश जो हो रही है, लेकिन वहाँ लोयाओ आ जाता है और शाओशांग के ऊपर अम्ब्रेला रखता है। शाओशांग बोलती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाई, वो इस लड़की को भी नहीं बचा पाई। असल में उसे ऐसा लग रहा है जैसे सब उसी की वजह से हुआ है, मगर लोयाओ उसे कहता है कि शाओशांग ने तो वो लोग जो मरना चाहते थे उन्हें भी जीना सिखा दिया, उसने पूरी सिटी को रीबिल्ड करा। लोयाओ ये भी बताता है कि वो शाओशांग को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो ब्रेव है और किसी चीज से नहीं डरती। वो बताता है कि अब वो भी उसी की तरह हर प्रॉब्लम का सामना करेगा। वो भी बचपन से डरपोक था और अब वो ऐसे नहीं जी सकता। शाओशांग कहती है कि हम दोनों ही एक जैसे हैं। लिंगबुई उन दोनों को क्लोज देखकर वहां से चला जाता है। अब लोयाओ जाकर थर्ड अंकल से कहता है कि वो शाओशांग से शादी करना चाहता है। थर्ड अंकल उसे कहते हैं कि क्या वो श्योर है, क्योंकि इन दोनों की फैमिलीज के स्टेटस में फर्क है। चंग फैमिली मिलिट्री फैमिली है और वहाँ जनरल्स रहते हैं, और लोयाओ की फैमिली स्कॉलर फैमिली है। ये लोग वाइफ सेलेक्ट करने में थोड़े से पिकी होते हैं, लेकिन लोयाओ की फैमिली को कोई मसला नहीं। अब थर्ड अंकल चंगशी को लेटर लिखकर भिजवा देता है और ये सब बताता है कि लोयाओ शाओशांग से शादी करना चाहता है। इसलिए चंगशी वो सिटी आ जाते हैं। वो अपनी बेटी से मिलकर खुश हैं और वो लोयाओ से भी अकेले में मिलते हैं। पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक एनालाइज करते हैं, फिर पूछते हैं कि वो आखिर शाओशांग से शादी क्यों करना चाहता है, जिसपे लोयाओ बताता है कि उसे शाओशांग बहुत ज्यादा पसंद है और वो उसे खुश रखेगा। चंगशी खुश रहता है और मान जाता है, लेकिन वही कैपिटल सिटी में युवानी को दिखाया जाता है। इसके घर पे लोयाओ की फैमिली ने बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं। असल में जब शादी फिक्स हो जाती है तो दोनों फैमिलीज के लोग एक दूसरे के घर पे गिफ्ट्स भिजवाते हैं। शाओशांग की मॉम को ये सब अच्छा नहीं लगता कि उसकी मर्जी या परमिशन के बिना शाओशांग की शादी फिक्स हो गई।
ऑल्सो उसे लो याओ भी पसंद नहीं है। वो ये सारे गिफ्ट्स वापस करना चाहती है, लेकिन ओल्ड लेडी को तो मजा आ गया था। वो गिफ्ट्स में से हेयरपिन्स को ट्राई कर रही होती है और खुश हो रही थी। युवानी जाकर उन्हीं ज्वेलरीज वापस करने को बोलती है, क्योंकि वो इन सबको वापस भेज रही है, यानी कि रिटर्न कर रही है। ओल्ड लेडी बड़ा ड्रामा करती है और ये सारा सामान हाथ से निकल जाने देने को तैयार नहीं थी। बट युवानी फोर्सफुली ओल्ड लेडी को उनके रूम में भिजवा देती है और सारी गिफ्ट्स रिटर्न करवा देती है। युवानी अब खुद हुओ सिटी के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचते ही वो शाओशांग को लो याओ के साथ दिखती है। शाओशांग लो याओ को आ याओ करके बुला रही थी। असल में ये लो याओ का निकनेम है। युवानी कहती है कि उसे रिश्ता वैसे भी मंजूर नहीं, और जब कुछ हुआ ही नहीं तो एक दूसरे को निकनेम से बुलाने का मतलब नहीं बनता। वो साफ साफ कह देती है कि उसकी तरफ से रिश्ता कैंसिल हो चुका है, लेकिन शाओशांग इंसिस्ट करती है। इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। शाओशांग अपने मन में बोल रही होती है कि उसे तो लगा था कि वो इतने दिन तक मुसीबत में फंसी हुई थी और मरते मरते बची है, ये जानकर शायद उसकी मॉम उसके करीब हो जाए। पर उसे बुरा लगता है जब उसकी मॉम इतने टाइम बाद मिलने के बावजूद भी उसे डांट ही रही थी। अब युवानी शाओशांग और लो याओ दोनों को ही एक दूसरे से मिलने को मना कर देती है, मगर दोनों रात को फिर भी मिलते हैं। लेकिन युवान ई इन्हें चोरी छुपे मिलता देख लेती है। थर्ड आंट वहां आकर मामला शांत करवाती है। लो याओ भी सॉरी कहकर वहां से चले जाता है। अब शाओशांग, युवानी और थर्ड आंट एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ आकर थर्ड आंट युवानी को शाओशांग की बहुत तारीफें करती है। उसे सब बताती है कि शाओशांग ने किस तरह ब्रेवरी दिखाकर वॉरियर्स को लीड करा और इंस्ट्रक्शंस दी, कैसे वो सिटी को बिल्ड करने में मदद की, डोनेशंस जमा कराए वगैरह वगैरह। युवानी की शक्ल बता रही थी कि वो ये सब जानकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, लेकिन वो बोलती नहीं, उल्टा अभी भी शाओशांग को डांट ही रही है। शाओशांग कहती है कि उसे अपने फैसले खुद लेने का हक है। मगर युवानी अब शाओशांग से पूछती है कि क्या वो सच में लो याओ को पसंद भी करती है, क्या उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स भी है, वैसी ही फीलिंग्स जो दो प्यार करने वालों को होती है। शाओशांग कहती है कि हर कपल्स का एक जैसा फील करना जरूरी नहीं, और वो ये बोलती है कि उसे लो याओ सच में पसंद है। युवानी अभी भी कन्विंस नहीं थी और वो कहती है कि कुछ दिन बाद सब पता चल जाएगा। हिज मैजेस्टी द एम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि लिंगबुई के साथ बैठा हुआ था। ये लोग अभी भी कैंप में है, जो हू सिटी के काफी करीब है। इनको पता चलता है कि शाओशांग और लो याओ का रिश्ता फिक्स हो गया है, इसीलिए लिंगबुई उदास होकर वहां से चले जाता है। That's it guys, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम जल्दी बाकी वीडियोस पे भी काम कर पाएंगे। गुड बाय।